अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है ये उसका छठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके जन्म से पहले और जन्म के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों, संतों ने, उनके आलिमों ने आपकी आगमन को पहचाना और रूम ऑफ फारस के महलों में भूकंप आया और हजारों साल से जलती हुई जो आतिशकदा आग थी वह भी बुझ गई और सावा नदी जोश मारकर सूख गई। आपके जन्म के समय हजरत आमीना ने एक बहुत बड़ा नूर, प्रकाश भी देखा और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर ले गईं जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुईं और इतनी रहमतें नाजिल हुईं कि जानवरों के थनों में दूध आ गया और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊंटनी दुबली पतली थी वह ताकतवर हो गई और भागने लगी। जहां पर दाई हलीमा के जानवर और ऊंट वगैरह चरते थे वहां पर खूब घास होने लगी। हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुईं जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ यह कि उस वक्त दूध पिलाने की अवधि 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरे होने के बाद जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के पास लौटाने का समय आया तो हजरत हलीमा का दिल नहीं मान रहा था। वह हजरत आमिना के पास गईं और जिद करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव ले आईं। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थीं और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का समय था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए। हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत थाल था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया यानी सीने को चीरा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया। फिर 2 जमे हुए खून के टुकड़े निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि यह शैतान का हिस्सा है। दिल को उस सोने के थाल में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वह सीना जैसे का वैसा हो गया जैसे वह पहले था। रिवायतों में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के तत्व होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी न रहे। जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया क्योंकि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए उस गुनाह के तत्व को ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की तपन और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी न रहे। जब दूसरे बच्चों ने यह सब मंजर देखा तो वह तो डर गए, सहम गए और सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे। बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद का कत्ल कर दिया है। दाई हलीमा यह सुनते ही बेहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आईं तो देखा कि आप जंगल में डरे सहमे खड़े हैं और पसीने से लथपथ हैं। दाई हलीमा के पति ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, पुचकारा और पूछा कि क्या हुआ, मोहम्मद क्या हुआ था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया और दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे का वैसा करके वह लोग चले गए। इस घटना ने दाई हलीमा और उनके पति को बिल्कुल डरा दिया। वह घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चलकर ऐसा कोई हादसा और न हो जाए और मोहम्मद को नुकसान न पहुंच जाए। इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके पति सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे जहां आपकी माँ और आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक बार की बात है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यसरिब गईं। यसरिब यह मदीना का पुराना नाम है। आपके साथ आपकी दासी उम्मे ऐमन भी थीं और यसरिब में हजरत आमिना का ननिहाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना रुकी।
यसरिब में कुछ यहूदी विद्वानों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही यह खबर सारे यसरिब में फैल गई। यहूदियों के समूह आपको देखने के लिए आने लगे क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थीं और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के संकेत सारे साफ साफ लिखे हुए थे और आखिरी नबी के आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सी भविष्यवाणियां और निशानियां बताई गई थीं। तो जब वह यहूदी या उनके आलिम हुजूर को देखते थे तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ यह कि यहूदियों का एक समूह आपको देखने के लिए आया तो उनमें से एक बुजुर्ग संत आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पुकार उठा कि यह बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि यह इसी शहर यसरिब में हिजरत करके प्रवास करके आएगा। खैर फिर 1 महीना ठहर कर बीबी अमीना यसरिब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यसरिब से जब वह चलकर अब्वा नामक स्थान पर पहुंची जहां पर उनके पति यानी सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता जनाब अब्दुल्लाह की कब्र थी, तो वहां रुक गईं क्या, रुकना पड़ा। मोहम्मद के गम ने दामन पकड़ लिया और कहा कि पति की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक ठेस उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ गम की शिद्दत और कुछ मौसम का असर। बीबी आमिना बीमार हो गईं। बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त अस्पतालों और शिफा खानों का रिवाज कहाँ था और उस बीहड़ जगह पर कौन हकीम आता, कौन इलाज करता। बस ले देकर उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की दासी थीं और बीबी आमिना का ख्याल रखती थीं। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सांसों की गिनती अब पूरी हो चुकी है। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका है। बीबी आमिना को अपने मरने का दुख नहीं था, ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उनकी देखरेख कौन करेगा। पैदा होने से पहले पिता का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो माँ के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को माँ बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं के स्नेह के सहारे बच्चे बड़े होते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हों, लेकिन माँ बाप का प्यार भला कहाँ पैदा होता है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढांढस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ऐ उम्मे मोहम्मद, ऐ मोहम्मद की माँ, तुम चिंता मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वह सांचा ही तोड़ देना चाहता था जिस सांचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उसके जैसा कोई न हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सिर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें लीं और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिना मां के रह गए। उसी स्थान पर, उसी अब्वा नामक जगह पर जहां 7 साल पहले जनाब अब्दुल्लाह दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गईं। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादसा देखा, वह भी इतना दुखद, इतना दर्दनाक। माँ की हमेशा की जुदाई, वह भी कहाँ, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेबसी और गुमनामी की मौत। यह मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग जनाजे में आते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहाँ उम्मे ऐमन और सरकार ए दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह सीख दी कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराएं नहीं, क्योंकि वह अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इसके आगे की घटनाएं हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए भलाई और खैर की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।